हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए एंड नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन। ओके, तो लेट्स चेक कि आपके पार्टनर, जो लोग नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एक्स्ट्रा मैरिटल में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एक्स्ट्रा मैरिटल में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ओके, देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि यस, यहाँ पर कोई कार्मिक सिचुएशन है। ये पर्सन आपके कार्मिक हो सकते हैं। टॉवर की एनर्जी आ चुकी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जाने का टाइम आ गया है। कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो जाने का टाइम आ गया है। आपके पार्टनर का जो पार्टनर हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल में आपके जो पार्टनर हैं, उनका जो पार्टनर है, उनके जाने का टाइम आ गया है। 16, 10, 26, 8 की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी को रिस्क लेना है, लेकिन रिस्क ले नहीं रहा है वो, जिसकी वजह से टॉवर आएगा एंड देन ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये अपना काम करेगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 10, 6 एंड ये यस लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है। 10, 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 6, 9, 69 आपको दिख रहा हो सकता है। 8, 9, 4 तो 99 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर 6 ऑफ कप क्यों आया है। आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन बहुत कंपैटिबल हो सकता है, बहुत कंफर्टेबल हो सकते हैं आप लोग एक दूसरे के साथ। 10, 6, 16, लेकिन अब वो कंफर्ट लेवल ख़त्म हो चुका है। क्यों ख़त्म हुआ है? यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। कार्मिक रिलेशनशिप, यस, मे भी इनके साथ आपका कार्मिक था। ये पर्सन आपका कार्मिक था, ये आपको लेसन देने के लिए आया था। रेसेंटमेंट एंड ट्रिगर्स, इन्होंने आपको ट्रिगर किया हो सकता है, मतलब आपके अंदर का कोई शेडो साइड इन्होंने निकाल के बाहर किया है, आपके अंदर की वीकनेसेस को निकाल के बाहर किया है। परसेप्शन, इंटेंसिटी, लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रही है एंड यहाँ ये रिलेशन आया था आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए कि आपको इनको लेट गो कैसे करना है, आपको लेट गो करना सीखना होगा। ओके, आपको टेंशन से कैसे निकलना है, आपको अपना परसेप्शन बदलना है। ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया था, तो ये आपका कार्मिक था। एक्स्ट्रा मैरिटल में मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपका कार्मिक था। ये टॉवर आया है आपके ऊपर। रेसेंटमेंट एंड ट्रिगर, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर ये टॉवर आया है, क्योंकि हम लोगों ने आपके पार्टनर की फीलिंग निकाली है। तो यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के जो पार्टनर हैं उनके साथ इनके दूर होने का टाइम आ गया है। यस, इनको रियलाइज़ हो गया है कि वो पर्सन इनका कार्मिक है। टर्न ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पेन मिला है। देखिए 50-50 में लेके चल रही हूँ। 50% आपके साथ इनको ऐसी फीलिंग आ रही है, 50% अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, तो आपके साथ जो रेजोनेट हो वही रखिएगा, क्योंकि अगर आपके पार्टनर आपको बताते हैं, हालांकि नो कांटेक्ट हैं आप लोग, तो नो कांटेक्ट में ज़्यादातर चांसेस बन रहे हैं कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप उनके कार्मिक हैं। ओके, एंड आप उनकी ज़िंदगी में आए थे ट्रिगर करने के लिए एंड इनको लेट गो कैसे किया जाता है ये सिखाने के लिए। टर्न ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। क्यों आ गए हैं ट्रस्ट इश्यूज? नॉट टुडे, बाउंड्रीज, हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। तो भाई यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बाउंड्री बना रखी है क्योंकि ये हर्ट है। ओके, एंड ये किसी भी तरह की कन्वर्सेशन को अवॉइड कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी इस वक्त आपसे डील नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये अपसेट बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो यहाँ पे 10 एंड ये क्या था, 6, 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर पे टॉवर आ रहे हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हार्ट ब्रोकन सिचुएशन चल रही है। काफ़ी ज़्यादा पेन में है आपके पार्टनर, ये बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं है। 9 ऑफ बैंड की एनर्जी है, आपके पार्टनर किसी चीज़ का वेट कर रहे हो सकते हैं।
शिफ्ट, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। मे बी आपने बाउंड्री लगा रखी है, मे बी आपका बाउंड्री लगाना आपके पार्टनर को हर्ट कर रहा है। ओके, आपके पार्टनर जो हैं इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने सारे टाइज कट कर लिए हैं, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं। रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। तो भाई इनको यही फीलिंग आ रही है कि जैसे अब आपका इनसे कुछ बचा नहीं है रिलेशन, एंड अब आप इनको छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे हैं। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में है। क्वीन ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है जैसे काफ़ी ज़्यादा पेन है। सिडक्शन, अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप, डेट, थर्ड पार्टी, टेम्पटेशन। तो इनको ऐसा फील हो रहा है या तो इनकी लाइफ में ही थर्ड पार्टी है, उससे ये अट्रैक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से ये आपको छोड़ रहे हैं। थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी टेम्पटिंग है। थर्ड पार्टी इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, इम्प्रेस कर रही है। या फिर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप इनको छोड़ रहे हैं। एट ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आपके साथ इनका नहीं बन पाएगा। ओके, 6, 8, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब ये है कि इनको लग रहा है जैसे इनकी आंखें अब खुली हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे, अगर थर्ड पार्टी म्यूचुअल है, म्यूचुअल का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी आप ही आपकी नोन है, तो थर्ड पार्टी भड़का रही हो सकती है इनको, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए। ज़्यादातर मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये एक्स्ट्रा मैरिटल में आपके कार्मिक हैं। इनको फील हो रहा है जैसे अब इनके जाने का टाइम आ गया है। कैमरा, रेमिनिसिंग, मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट, परसेप्शन। यस, ऐसा दिख रहा है जैसे पास्ट में भी एक दो बार ऐसा हो चुका है जब आप लोगों की फाइट हुई है एंड आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आई है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये सब पहले भी हो चुका है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी पेन का रीज़न आप हैं। ओके, 9 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है। लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव। उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपसे अनकंडीशनल लव किया था लेकिन आपने इनको धोखा दिया है। 9, 8, 17 स्टार की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, स्ट्रेंथ से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए रिस्क लेना चाहते थे या फिर अनकंडीशनल लव। यस, अगर आप इसी तरह का लव शो करते तो ये आपके लिए पता नहीं क्या कर देते। मतलब यहाँ पे सेल्फलेसनेस दिख रही है, जैसे कि आपके पार्टनर ने आपसे प्योर लव किया था लेकिन इनको फील हो रहा है जैसे आप इनके साथ डिच कर रहे हैं। 10, 9, 19 सन की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपके पार्टनर तो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनके लिए डेडिकेटेड नहीं हैं। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्यूपिड्स एरो, हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज इनविटेशन, स्ट्रक बाई लव। तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा हो सकता है, आपकी कहीं पे बात चल रही हो सकती है, कोई प्रपोजल आया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे, यस, स्ट्रक बाई लव। ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके ऊपर सिर्फ इनका राइट है। 9, 4, 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि इनको फील हो रहा है कि आप इनके साथ रिलेशन ख़त्म करके किसी न्यू पर्सन के साथ जा रहे हैं। एंड ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, मे बी आप पहले भी ऐसा कर चुके हैं। ओके, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हो रहे हैं आपको छोड़ करके। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो पहले भी छोड़ के गया है, अगर आप लोग अलग अलग मैरिड हैं तो पॉसिबल है कि आप भी ऐसा कर चुके हैं पहले कभी। लेकिन अगर आप सिंगल हैं एंड आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो फिर ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं एंड फिर से करने के मूड में हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स बताइए। ब्लोइंग किस, अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस, लव, अफेक्शन, रिटर्न। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव आपका याद आ रहा है, गिविंग एंड रिसीविंग। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपसे हमेशा अनकंडीशनल लव किया था, बहुत प्यार दिया था आपको, लेकिन आप इस लव को कैरी नहीं कर पाए। आपने इनको धोखा दे रहे हैं, आप इनको चीट कर रहे हैं, आप किसी और के साथ इंटरेस्टेड हो रहे हैं। यस, कोई है जो इनको इस चीज़ के कुछ एविडेंस वगैरह दे रहा है, कोई है जो इनको भड़का रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, यस, आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यूनिवर्स, थोड़ी सी एनर्जी और दीजिए फ्यूचर की। फ्यूचर क्या हो सकता है, कमिंग डेज में क्या पॉसिबल है।
एट ऑफ वैंड, आपके पार्टनर आपसे गुस्से में कोई बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपसे कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड, ये नाराज़ हैं आपसे। मून की एनर्जी है, कोई मदर फिगर हो सकती है जो आपके पार्टनर को भड़का रही है, नहीं तो किसी मदर फिगर का इम्पैक्ट हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आपने इनको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, पहले भी आपने धोखा दिया है, एंड अब ये सहन नहीं करेंगे। अब ये आकर के आपसे फेस टू फेस बात करेंगे कि हाउ डेयर यू, आपने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेन में है, इस वजह से आपसे आकर फाइट भी कर सकते हैं। ओके यूनिवर्स, एक कार्ड और दे दीजिए। अच्छा, मदर ऑफ सॉर्ड, देखिए मदर का मैंने नाम लिया था, यहाँ पे कोई मदर ऑफ सॉर्ड आ चुकी है जो आपके पार्टनर को नेगेटिव कर रही है। ये कोई फीमेल हो सकती है, बड़ी एज की हो सकती है, एंड जो अपना काम कर रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत गुस्से में आ रहे हैं, इनको सारा पास्ट याद आ रहा है, सब चीज़ें जो आपके साथ मोमेंट इन्होंने स्पेंड किए थे वो सब इनको याद आ रहा है, एंड ये भड़क रहे हैं, गुस्से की आग में जल रहे हैं आपके पार्टनर। ओके बाय बाय।